हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ अड्डा में। दोस्तों, हम एसएससी एमटीएस का जो है एग्ज़ाम पेपर 2019 का जो 2019 में हुआ है वो सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि प्रथम पाली में हुआ है। पेपर नंबर 1 में हम सॉल्व करने जा रहे हैं सिर्फ ओनली मैथ का। ठीक है, तो मैथ में जो प्रश्न है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप जीके का देखना चाहते हैं तो सोनू जी एजुकेशन में जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो तो चलिए चलते हैं। वहाँ भी सोनू जी एजुकेशन में भी स्टेप बाय स्टेप प्रश्न सॉल्व किया गया है, जिसमें से कि आप देख सकते हैं। जैसे कि प्रथम पाली है, प्रथम पाली का जैसे हम सॉल्व करा रहे हैं तो उसका जो जीके जो पूछा होगा इस मतलब ये पेपर में जो जीके पूछा होगा वो सोनू सोनू जी एजुकेशन में दिया गया है। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि ए 15 किलोमीटर की दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा आगे की 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए, औसत चाल की बात अगर करें, औसत चाल औसत चाल जो होता है ना, कुल दूरी, जो दूरी दिया गया रहता है वो कुल दूरी मतलब उसका योग। ठीक है, और कुल समय, कुल समय। ठीक है दोस्तों, अगर समय की हम बात करें कि समय बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि इसमें दिया गया है कि 15 किलोमीटर की दूरी, पहला स्टेप में दिया गया 15 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। चाल को छोड़िए, अभी पहला स्टेप में 15 किलोमीटर दूरी दिया गया है, तो 15 किलोमीटर की दूरी, और दूसरा स्टेप में दिया गया है कि 25 किलोमीटर की दूरी, 25 किलोमीटर की दूरी। आप दोनों को जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, और कुल समय, कुल समय की बात करें तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, दो भर गया हो, थोड़ा बंद कीजिए। तो कुल समय, समय की बात करें ना, तो दूरी, जो दूरी दिया गया है, दूरी कितना है पहला स्टेप में देखिए 15 दूरी दिया गया है, 15 किलोमीटर जाना है, लेकिन उसका जो चाल है ये दूरी बटे चाल, तब ना समय होगा। तो जो कुल समय मतलब दोनों का जो समय है योग कर लीजिएगा। पहले स्टेप बाय स्टेप निकालिए, पहला का निकालिए आप समय। तो पहला का जो समय होगा, ये दूरी कितना है पहला में 15 किलोमीटर, और किस स्पीड से जा रहा है देखिए, किस स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। तो यहाँ 30 लिख दीजिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल, और प्लस, अब देखिए अगला क्या है, अगला है 25 किलोमीटर जाना है हमको, 25 किलोमीटर जाना है, और जिसमें कि उसका जो चाल दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10, क्योंकि दूरी बटे चाल ही समय होता है ना। तो चलिए, 15 और 25 को जोड़िएगा 40 हो जाएगा, अब 15 और दूना 30, यहाँ ऊपर एक बचा, और दो पंचे 5 है 25 और दो पंचे 10, 5/2। यहाँ हाफ है, यहाँ 5/2 है, दो दो कैल्शियम दो, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, दो दो कैल्शियम दो। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, पैराग्राफ चेंज करके इधर देखिए, दो दो का एलसीएम दो, और ऊपर कितना बचा एक और 5, इनका बिट को जोड़ लीजिएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 2 ही है, 5 एक कितना हो गया 6, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 3 निकला 3। अब देखिए यहाँ पे दूरी को किलोमीटर किलोमीटर में दिया गया है, और समय को घंटा में दिया गया है, यानी कि आवर। 40 किलोमीटर प्रति, ये 40/3, 40/3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर निकल गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, कह रहा है P अनुपात Q, P अनुपात Q बराबर 5:2 है। ठीक है, 5:2 है, तो देन
आपको सोल्व करने के कह रहा है कि 2p-3q और 3p-5q अनुपात में है। 2p-3q और 3p-5q, ठीक है, अनुपात में बराबर आपका क्या होगा, मतलब ये जो है इतना बराबर इतना, ये इतना अनुपात इतना किसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए p अनुपात q, ठीक से समझिए, हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। यहाँ देखिए p अनुपात q 5:2, यानी कि p 5 के बराबर है, देखिएगा, और q जो है 2 के बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे p/q जो है, ये q बड़ी में लिखिए, q और 5/2, यानी कि 5:2 जो है p अनुपात q के बराबर है। तो हम कह सकते हैं p 5 के बराबर, q 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ p का जो मान है कितना, 5 रखेंगे। चलिए 5 रख देते हैं, इसका मान 5 दूनी 10 हो गया, ये 10 हो गया, और यहाँ देखिए घटाओ, 3 q का मान कितना है 2 ना, 3 दूनी 6, 10 में 6 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, ये अनुपात। अब देखिए यहाँ 5 रख दीजिए, 5 या 15 और 5 दूनी 10, यहाँ 2 है, q का q नहीं रहा, वो 2 हो गया, यानी कि 5 गुना 2 5 दूनी 10, ये 5 गुना p 5 है ना, 5 या 15, 15 में आप 10 घटा लीजिए तो 5 आएगा, यानी कि 4:5 जो है मेरा आंसर निकल गया। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए ठीक से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि दी गए सारणी में, आपको सारणी दिखता होगा, तो वहां देखिए दी गए सारणी में अलग अलग रैक पर रखे विभिन्न पुस्तकों की संख्या को दर्शाया गया है। विषम और सम संख्या वाले विषम विषय क्रमशः कला और विज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ देखिए जैसे कि S1 S2 S3 ऐसे करके दिया गया है, ठीक ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं। औसत पूछ रहा है वहाँ पे, S1 और कुल विषयों का औसत पूछ रहा है, क्या अनुपात कितना होगा। तो औसत क्या होगा, कुल जो है अंक दिया गया उसको कुल संख्या बोलेंगे, जैसे कि S1 जोड़ S2 जोड़ S3 जोड़ S4 जोड़ S5 जोड़ S6 जोड़ S7, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितना संख्या देगा 7 गो। अब इस संख्याओं का योग कीजिए। S1 के जगह पे कितना दिया गया, देखिए S1 के जगह पे 26 है, 26 29 31 और 34 36 38 और 44। सिर्फ ओनली समझाने के लिए ही इतना बड़ा स्टेप ले रहा हूँ, ऐसे तो जोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक ना। आप ऐसे जोड़िएगा इसको, जैसे जोड़ने के बाद ये 7 से आप क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा। अब जब जोड़ते हैं देखिए जोड़ने का भी कैसे जोड़ेंगे इसको, यहाँ देखिए जोड़ने में आसान आपको लगेगा। ये यहाँ देखिए 26 है, याद इधर से लीजिए 44 है, यहाँ पे 6 4 10 होता है ना, तो 4 यहाँ है 6 वाला यहाँ है, 6 4 इसको दोनों को जोड़ लीजिए, यानी कि 4 के इधर लीजिए 40 हो गया, 40 40 80, ये 80 हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लीजिए, एक इधर दीजिए 30 हो गया, 30 30 60, ये 60 हो गया, ठीक है। अब इसको लीजिए, इस 4 को इधर भेज दीजिए, जब इधर भेजते हैं 4 कितना हो जाता है इधर 30 हो जाता है, 30 30 60 60 60 120 और 80 200, और 200 बच गया बेचारा 38, यानी कि 238 अपॉन 7। अब 7 से भाग दीजिए आप, कितना हो जाएगा 7 या 21 बचा 2 2 पर 28 7 चौके 28 34। ये तो कुल विषयों का अनुपात निकला, कुल विषयों जितना विषय दिया गया था उसका जो है, सॉरी अनुपात नहीं, ये जो है औसत निकला। क्या निकला, औसत। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, मतलब जितना संख्या दिया गया है, ठीक है। ये तो औसत निकला। अब कह रहा है कि
पहला जो S1 है, S1 जो है ये वाले S1 और कुल विषयों का जो औसत है उसका, यानी कि S1 और कुल ये टोटल मिला करके औसत, कुल औसत का अनुपात आपको निकालना है। अनुपात S1 कितना है, 26 है, ये 26 है, और कुल सब सारा का जो है जितना दिया गया है सबका जो है आपका औसत कितना निकला, 34, 13 दूना 26 और 7 दूना 34, यानी कि हो गया 13:17। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा नहीं है, सिर्फ ओनली आपको समझाने के लिए बड़ा किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 1200 रुपया का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ देखिए P जो है इसका 1200 के बराबर है, और R जो है रेट जो दिया गया है ये 20% है, 20% की दर से दिया गया है, और जो समय दिया गया है, समय दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, 2 वर्ष दिया गया है। अब देखिए क्या करना है। अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जिस चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए इसको हम 2 स्टेप से बनाएंगे। तो पहला स्टेप सीख लीजिए, पहला क्या तरीका है। ब्याज निकालना है हमको। तो ब्याज मान लेते हैं कि एक किसी भी चीज को 10 रुपये में खरीदे और 15 रुपया में हम बेच दिए। यहाँ देखिए क्रय और विक्रय पे हम समझा रहे हैं, इसको थोड़ा डिटेल से थोड़ा समझा रहे हैं। तो 10 रुपये में खरीदे और 15 रुपये में बेचे, अगर इसमें से इसको हम घटा देंगे तो ये ब्याज निकलेगा ना। कितना मेरा इनकम हुआ, ब्याज कितना हुआ। 10 रुपये में खरीदे और ये 15 रुपये में बेचे, तो लाभ 5 का हो गया। लाभ कितना का हो गया, 5। जैसे कि ये हो गया लाभ 5, उसी तरह इसका कुल जो है, मतलब जितना ब्याज और ले करके, ये मूलधन ले करके टोटल जोड़ के कितना होता है ये पहले देखेंगे हम। इसके लिए देखिए क्या करना है, 20 का होल वैल्यू निकाल लीजिए आप। 20% का आप होल वैल्यू निकालिए। यहाँ देखिए 20%, 20/100 हो गया, 0 0 कैंसिल, 2 5 10, यानी कि ऊपर 1 5 और 1 6/5, ये होल वैल्यू हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ देखिए 1200 का 2 वर्ष के लिए करें, 2 बार गुना कीजिए इसको। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 50 25, ये 25 हो गया। अब 25 से 100 कटा लीजिए 4 बार में, बच्चों के 48 हो गया। 48 गुना 6 जाके 36 है, ये 48 गुना 36 कीजिए, कितना हो जाता है, 8 6 के 48, 8 6 के 48, बच गया कितना 4, कैरी 4, यानी कि फिर 8 3 24 और 6 4 24, 24 24 48 और 4 52 की 2 बाकी 5 5 और 4 3 12, 12 5 17, 1728 हो गया। अब 1728 ये तो टोटल मिला के हुआ ना, तो ये 1200 इसमें घटा दीजिए आप। 1200 घटा देते हैं तो डायरेक्ट निकल जाता है 528 निकल जाता है। ये जो 528 निकलता है ना दोस्तों, ये मेरा आंसर हो गया, ये ब्याज निकल गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप है कि आप जैसे 2 वर्षों के लिए है ना, रेट को 2 बार कीजिए। यहाँ पे 2 बार 20 जोड़ 20 और जोड़, अब 20 गुना 20 रेट 2 वर्ष के लिए है और बटे 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 हो गया, 20 20 40 4 44%, 44% आप निकाल लीजिए कितना का,
1200 का 44% निकालिए, का 44% निकालिए तो कितना हो जाता है? देखिए 1200% नहीं पता तो जा करके हम नीचे लिंक डाल दिया है, उसमें जा करके देख सकते हैं। तो 1200 गुना 44 बटे 100 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 12 गुना 44 कीजिए आप, कितना हो जाता है? ये देखिए, ये 12 गुना 44 कीजिए आप, यानी कि ये हो गया 2 4 दूनी 8, और फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 एक 4, 8 4 12, 12 की 2, फिर बचा कितना? 1 4 1 4 1 5, 528 निकल गया आपका आंसर। ये शॉर्ट में निकला, निकला ना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न जो है सबसे शानदार लगने वाला है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसी से रिलेटेड है प्रश्न। किसी धन राशि पर साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है। जो ब्याज है आपका, ये जो ब्याज है मूलधन के बराबर है, यानी कि पी के बराबर है, और दर और समय का संख्यात्मक मान जो है, दर आर जो है, समय, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब कह रहा है कि वह निश्चित समय मतलब ज्ञात करें। इसमें क्या होगा? देखिए ब्याज बराबर होता क्या है? पहले ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर पी गुना आर गुना टी अब अपॉन 100 होता है ना। तो यहाँ देखिए पी इसके बराबर है, ये तो कट गया, आर टी के बराबर है, यानी कि टी गुना टी स्क्वायर बटे 100, इधर 1 है, 100 इधर भेजिए, यानी कि टी स्क्वायर बराबर 100 होगा। अब देखिए, यानी कि स्क्वायर को इधर भेजिए, टी बराबर कितना हो गया? 10 गुना 10, यानी कि 10। अरे स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट, और रूट में 100 का वर्गमूल ले लीजिए, 10 गुना 10 100 होता है, 2 गो में से 1 बाहर निकल गया 10, ये निकल गया मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक और प्रश्न है नल और टंकी से। ठीक है, एक ही प्रश्न है, और भी प्रश्न है, 25-26 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें कि देखिए नल और टंकी से प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है, इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ये जो है 6 घंटे में भर सकता है, और बी जो है 8 घंटे में भर सकता है, और ए बी सी, याद देखिए नल ए नल बी नल सी तीनों मिलके 12 घंटे में भर सकता है, इसको 12 घंटे में भर सकता है। अब कह रहा है कि केवल सी इस टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा? केवल सी जो है इस टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा दोस्तों? तो केवल सी की बात कर रहा है ना। अरे यहाँ तो ए और बी दिया गया है, ए और बी को अगर जोड़ लेंगे और इसको इसमें घटा देंगे तो सी मेरा निकल जाएगा ना। तो पहले क्या करेंगे, ऐसे घटा देंगे? नहीं, यहाँ देखिए आप सबको स्वयं कीजिए। पहले कहाँ से हम करेंगे? हम बताए पहले वाले वीडियो में कि अगर तुलनात्मक बोध हो, यानी कि तुलना का बात करें, तो आप उसका एलसीएम लेकर के ही बनाइए। ठीक है ना। तो एलसीएम जो है उसका निकाल देता है कि वो कितना, मैंने कैपेसिटी निकाल देता है, क्षमता निकाल देता है टोटल का। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सबका एलसीएम ले लीजिए आप, 6 12, ये 6 8 और 12 का कितना हो जाता है? 24। चलिए एलसीएम ले लीजिए, 24 आ गया। अब देखिए 6 चौकी 24, 8 तिया 24, और 12 दूनी 24। ये ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिल के ना ये भरेगा, यानी कि 1 घंटे में या 2 लीटर, यानी कि कैपेसिटी है इसका इतना भरने का। अब देखिए ये तीनों मिल के इतना, और ए प्लस बी दोनों मिल के कितना, 4 3 7, इसमें 7 घटा दीजिए आप। 7 अगर घटा देते हैं तो यहाँ देखिए क्या होता है, क्या होगा? -5, मतलब माइनस का अर्थ यही होता है खाली करने वाला टंकी है। सी जो है आपका खाली करने वाला टंकी है। ठीक है, तो माइनस यानी कि 5 जो है ये खाली, ये सी जो है खाली करने वाला टंकी है। ठीक है ना।
5 घंटे में क्या करेगा ये? खाली करेगा। घंटे में दिया गया है तो 5 घंटे में खाली करेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नहीं और बनाना है वीडियो, और आगे आगे 2-4 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे इसी में। हाँ। पॉज करें और ओपन कर लिए।